आगे निकलते हैं हम वो थक गए। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। बैनर के आगे कोई खड़ा नहीं है भैया, हाथ जोड़ भैया। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। भूमाफियाओं की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे भूमाफियाओं की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शोषणकर्ताओं की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे भ्रष्टाचारी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे भ्रष्टाचारी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भूमाफियाओं की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भूमाफियाओं की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भूमाफियाओं की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे पुष्करधामी हाय हाय, पुष्करधामी हाय हाय, पुष्करधामी होश में आओ, पुष्करधामी होश में आओ। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भूमाफियाओं की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे भ्रष्टाचारी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। हरीश रावत गणेश गोपियाल जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रीतम सिंह गणेश गोपियाल जिंदाबाद, जिंदाबाद। जसपाल आर्य गणेश गोपियाल जिंदाबाद, जिंदाबाद। हरक सिंह रावत गणेश गोपियाल जिंदाबाद, जिंदाबाद। काजी निजामुद्दीन गणेश गोपियाल जिंदाबाद, जिंदाबाद। गणेश गोपियाल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सही गली सरकार को एक धक्का और दो, सही गली सरकार को एक धक्का और दो। उसका नाम सोनिया जंग लड़ो बेईमानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। हाय हाय, हाय हाय हाय, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। गणेश गोपियाल संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। गणेश गोपियाल संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। बड़ी गली सरकार को एक धक्का और दो, बड़ी गली सरकार को एक धक्का और दो। उसका दामी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। उसका दामी मुर्दाबाद, उसका दामी मुर्दाबाद, उसका दामी शर्म करो, उसका दामी शर्म करो। रोजी रोटी दे न सके जो, हाँ हाँ
जिंदाबाद 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 जो उन्होंने कब्जा कर रखा है उसके विरोध में आज उन्होंने आयोजन करा है। अगर बचेंगे तो यहाँ से संस्कृति यहाँ की वेशभूषा कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो इसलिए गणेश बोरला जी ने एक आह्वान किया है, सरकार का आह्वान किया है कि जो भी भूम आप वहाँ से आते हैं उसको एक दायरे के अंदर रहकर यहाँ पर जो जमीन का आवंटन किया है उसके दायरे में रहकर उनका आवंटन जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 गोदिया जिंदाबाद 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 गणेश गोदिया जिंदाबाद 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 गणेश भाई तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। गणेश भाई तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। बीजेपी मुर्दाबाद 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 बीजेपी मुर्दाबाद 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 पुष्करधामी शर्म करो शर्म करो शर्म करो पुष्करधामी शर्म करो शर्म करो शर्म करो शर्म नहीं तो डूब मरो डूब मरो डूब मरो पुष्करधामी हाय 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 पुष्करधामी हाय 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 बीजेपी मुर्दाबाद 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 बीजेपी मुर्दाबाद 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 कांग्रेस पार्टी इस प्रदेश की जन जंगल जमीन को इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री गाना को जोड़ देंगे ना वो कहीं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वो सरकार बदलनी है। एक धक्का और दो, एक धक्का और दो।
की सरकार, अरे बीजेपी मुर्दाबाद, मुशर्रफ दामी मुर्दाबाद, मुशर्रफ दामी इस्तीफा दो, मुशर्रफ दामी इस्तीफा दो, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, संघर्ष करो, संघर्ष करो। हमारे नेताजी आ रहे हैं, चलो चलो
जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे भाई सभी साथियों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि कृपया ये बात स्पष्ट रूप से मेरा सभी साथियों से विनम्र अनुरोध है सचिवालय के माध्यम से और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री तक जा सके, इसलिए सब लोग शांत रहें। यहाँ पर आज भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार के विरोध में और खास करके एक लंबी चौड़ी फेहरिस्त जिसके बारे में है कि ये सरकार कब और कहां जमीनों को खुर्द-बुर्द करके माफियाओं के हाथों में जमीनों को दे करके जिस प्रकार से हमारे आने वाले भविष्य के पीढ़ियों के हकों को मारने का काम कर रही है, इसके विरोध स्वरूप आज कांग्रेस के हमारे समय सम्मानित कार्यकर्तागण इस धरने में शामिल हो रखे हैं। मैं सबका अभिवादन करता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ, सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे बहुत ही आदरणीय साथी साजिद निजामुद्दीन जी, मैं देख रहा था अभी कुछ देर पहले हमारे हीरा सिंह बिस्ट्री और सभी हमारे हरिद्वार जनपद के सभी जिलाध्यक्ष, हमारे विधायक श्री वीरेंद्र जाति जी हमारे साथी हैं, हमारे देहरादून के परवादून के जिलाध्यक्ष गोविंद जी, हमारे तमाम ब्लॉकों के अध्यक्षगण, वार्डों के अध्यक्षगण, माननीय पार्षदगण, माननीय पूर्व पार्षदगण, माननीय हमारे सभी प्रत्याशीगण, पूर्व विधायकगण और आलोक शर्मा जी हमारे बीच हैं, संगठन के सभी पदाधिकारी हमारे बीच हैं, हमारे अनुसूचित प्रकोष्ठ अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के सब हमारे माननीय अध्यक्षगण, महिला प्रकोष्ठ की हमारी अध्यक्षा वो भी हमारे साथ हैं, जी यार बेटा रुक जा यार, मैं देखता हूँ। और सभी साथी, मेरे प्यारे साथियों, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे प्रदेश की सरकार में प्रत्येक विभाग भ्रष्टाचार में आतंक डूबा हुआ है। आज तक किसी भी प्रदेश की सरकार ने इस प्रकार से भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड नहीं गढ़े जिस प्रकार के रिकॉर्ड इस सरकार ने गढ़ दिए हैं। आप लोगों ने अभी 2-3 दिन पहले सुना होगा कि हरिद्वार के 2 अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी जिनको जमीनों के एक स्कैंडल में 2 साल 1.5 साल पहले जमीनों का हरिद्वार में जो स्कैंडल हुआ
और उसमें 2 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। उस समय मैं उम्मीद करता हूं कि जरा आप लोग शांति से सुनेंगे। 2 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया और वो दोनों अधिकारी जो सस्पेंड हुए, जब उनके सस्पेंशन का 6 महीने का कार्यकाल पूरा हुआ तो ये सरकार उनको रेगुलर करने के फायदे चलाने लगी थी। मुझे सचिवालय से जब ये पता चला कि ये सरकार उनको रेगुलर करने की फाइलें चला रही है, तो उनके समय सीमा पूरा होने से 2 दिन पहले मैंने सोशल मीडिया में इस बात को उजागर किया कि सरकार ये बताए कि क्या वो स्कैंडल हुआ ही नहीं था, और अगर हुआ था और इन अधिकारियों को अगर रेगुलर किया जा रहा है तो फिर दोष किसका था। और आज उन अधिकारियों को, ये एक अधिकारी को सेवा समाप्ति का नोटिस दे रहे हैं और दूसरे अधिकारी को 3 महीने के मतलब 3 वेतन वृद्धि, उनकी 3 वेतन वृद्धियां रोके जाने का आदेश पारित कर रहे हैं। मैं उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का पुरजोर समर्थन करता हूँ। बीजेपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। एक बात है कि मैं उन अधिकारियों से चाहता हूँ कि वो अधिकारी तो किसी नेता के इंस्ट्रूमेंट बने। मैं चाहता हूँ कि जिस नेता के और जिस वरिष्ठ अधिकारी के वो लोग इंस्ट्रूमेंट बने, आखिर वो नेता कौन था मैं पूछना चाहता हूँ। उसमें से एक अधिकारी जो जिलाधिकारी हरिद्वार के पद पर कार्यभार का निर्वहन कर रहे थे, उनको हरिद्वार में जिलाधिकारी बनाया गया। उससे पहले वो व्यक्ति कभी जिलाधिकारी नहीं रहा। उससे पहले वो व्यक्ति उत्तर प्रदेश में कहीं सेवारत थे। और चूंकि मुझे ये अंदेशा है कि वो अधिकारी इस प्रकार के स्कैंडल को करने की महारत हासिल रखते थे, इसलिए उत्तर प्रदेश से स्पेशली डेपुटेशन पे उत्तराखंड लाया गया और हरिद्वार जैसे महत्वपूर्ण जिले की जिलाधिकारी के रूप में जवाबदेही उन्हें दी गई। मेरे साथियों, अभी कुंभ हो रहा है। कुंभ, उस कुंभ में उत्तर प्रदेश से स्पेशल एक ऐसे अधिकारी को उस कुंभ के दायित्वों का निर्वहन करने के लिए लाया गया जो उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम में कार्यरत थे और रिटायरमेंट की उम्र के करीब हैं, लेकिन चूंकि कुंभों में कैसे घोटाले किए जाते हैं वो उसकी महारत हासिल रखते हैं, इसलिए उनको स्पेशल कुंभ में लाकर डेपुटेशन पर लाकर कुंभ का काम दिया गया। मैं सभी साथियों से एक बात कहना चाहता हूँ, मेरे प्यारे साथियों, ये सरकार और मैं सचिवालय में बैठे हुए वरिष्ठ अधिकारियों से भी इस बात को कहना चाहता हूँ कि सरकार ने 100 ऐसे मामले हैं जो जमीनों को खुर्द-बुर्द करके अपने आर्थिक हितों की साधना की है, और सरकार के ये लोग इस सरकार बदलने के बाद कहीं बच नहीं पाएंगे, लेकिन वो अधिकारी भी नहीं बच पाएंगे जिन अधिकारियों ने इन कामों में इन सरकार का साथ दिया। मैं गिना दूं आपको, जॉर्ज एवरेस्ट सरकार की इतनी बड़ी निधि, इतनी बड़ी संपत्ति जो कि हजारों युवाओं को रोजगार देने का काम कर सकते थे, वो ऐसे व्यक्ति को दी गई, ऐसी संस्था को दी गई जिस संस्था को ये भी छोड़ दी गई कि इसके कंपटीशन के लिए अपनी ही सिस्टर कंसर्न, अपनी ही एजेंसियों को, अपनी कंपनियों को लगा दो, 2-3 को हाई रेट दे दो और बाकी आपकी जो सबसे हाई रेट वाली कंपनी होगी उसको मिल जाएगा और बाकियों को कम रेट दे दो, मतलब उसमें भी सकेंगे। आपको मैं पूछना चाहता हूँ कि वहाँ पर ये क्या हो रही है, मैं आपसे इस बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सेराकुई में अतीत में हमारी सरकार ने विकास के लिए और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जमीनों को एक्वायर किया। जमीनों को एक्वायर करने का एक शाश्वत नियम ये भी है कि सरकार नियत समय पे जिस प्रायोजन के लिए जमीन एक्वायर की गई है उस प्रायोजन को पूरा करेगी। सेराकुई की उन जमीनों को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए एक्वायर किया गया था,
लेकिन नियत समय पे सरकार ने एप्लीकेशन होने के बाद भी इस सरकार ने एप्लीकेंट्स को इंडस्ट्री लगाने के लिए जमीन नहीं दी और एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी को वो जमीनें औने पौने दामों पर दे दी गई। जॉर्ज एवरेस्ट, मैंने उसके बाद दूसरा नाम ये ले लिया, कौन सा, सेना कोई, और उसके बाद अपने आता हूँ यहाँ पर ये साहिबपुरा में जो सिंहपुर में जो IT पार्क है, उस IT पार्क की जमीनों को भी इसी प्रकार से खोद किया गया। 100 ऐसे प्रकरण हैं, मुझे भी एनएल की जमीन दाग पत्थर में, इसी के साथ साथ नैनीताल में, अल्मोड़ा में, पौड़ी में, रुद्रप्रयाग में, गवर्नमेंट में 100 ऐसे केस हैं जो जमीनों के कारोबार में सरकार ने माफियाओं को देने के लिए पूरे खाते तैयार कर रखे हैं। और 100 ऐसे मामले हैं कि जो आने वाले समय में पाइपलाइन में लगा रखे हैं और तैयारी ये है कि जैसे ही आचार संहिता लगेगी वैसे ही इन जमीनों को पाइपलाइन में तैयार रखें और आचार संहिता लगने लगते ही उन 100 और प्रस्ताव को भी मंजूर कर दें। इस प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से लेकर अब तक इस प्रदेश की सरकारी जमीनों का कम से कम 25% जमीन अब तक माफियाओं के भेज सरकार ने काटी है। और हमारा सबका कर्तव्य बनता है कि हम सब लोग इकट्ठा होकर इस सरकार का इन भ्रष्टाचारों के लिए पुरजोर विरोध कर सके। भूमाफियों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भूमाफियों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मैं इस प्रदेश की जनता का आह्वान करना चाहता हूँ, मेरे प्रदेश के भाई और बहनों, इस सरकार का एक ही कथन आपके पास है, ये सरकार तो भ्रष्टाचार के क्षेत्र में नंगी हो चुकी है, लेकिन ये अपनी इज्जत धर्म का लवाला ओढ़कर अपनी इज्जत बचा रही है। और मैं इस प्रदेश की जनता से कहना चाहता हूँ कि राम मंदिर के धन को चोरी करने वाले लोग धार्मिक नहीं हो सकते। ये धर्म के लवाले में ये अधर्मी लोग हैं, इनको पहचानिए। केदारनाथ का सोना गड़बड़ करने वाले लोग ये धार्मिक नहीं हो सकते। ये धर्म का लवादा ओढ़कर आपके वोट की चोरी कर रहे हैं, आपके वोट को ठग रहे हैं, और इसलिए आपके वोट को ठग कर ये सत्ता में आकर यहाँ पर आसीन होकर ये जमीनों के कारोबार करके एक एजेंसी सरकारी बना रखी है। चंदा चोरों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चंदा चोरों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तमाम सरकारी जमीन एक सरकारी एजेंसी को लिए उसको दे दो और उसके बाद मन बाटे माफियाओं को सरकार बनी उस सरकारी जमीन आवंटित कर दो। हमारे आगे आने वाली पीढ़ियां कहाँ जाएगी? इसलिए मैं आप सबका आह्वान करता हूँ कि मैं प्रदेश की जनता से चाहता हूँ कि प्रदेश की जनता मेरिट के आधार पर अपना सिलेक्शन कार्यक्रम का रिपोर्ट होगा। ग्राम पंचायतों से लेकर लोकसभा तक अगर एक ही पार्टी के लोगों को रखोगे तो चोर चोर मौसरे भाई बन गए। सबके मकसद एक हो रहे हैं, प्रदेश को लूटो, अपने लिए धन इकट्ठा करो और जनता के हितों को अनदेखी कर दो। इसलिए जनता के हितों को देखने के लिए आवश्यक है कि आप कांग्रेस के दल का समर्थन करिए, इस प्रदेश की सरकार को आईना दिखाइए और जब तक कि सरकार हमारी बात नहीं सुनती हम यहाँ पर धरने पर बैठेंगे। मैं सभी साथियों का आह्वान करना चाहता हूँ कि यहीं सब बैठे, जमीन पर बैठे और इस सरकार को आईना दिखाने का काम करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।